नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सफला एकादशी की तिथि, कथा और उसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि यह एकादशी सबका कल्याण करने वाली होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा इस दिन जो भी काम शुरू किया जाए वह अवश्य ही सफल होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 जनवरी 2024 को रात्रि 12:41 से, एकादशी तिथि समाप्त 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 तक। सफला एकादशी व्रत रविवार 7 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से 9:20 तक। पारस दिवस द्वादशी समाप्ति रात्रि 11:58। कहते हैं कि भगवान विष्णु सफला एकादशी का व्रत करने वाले लोगों से काफी प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में आने वाले सभी दुखों को हर लेते हैं। सफला एकादशी का काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि सनातन शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन जागरण करने एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि सफला एकादशी कहलाती है, यह वर्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त पुण्यों के समान फल की प्राप्ति की जाती है। जो लोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वह सफला एकादशी को बहुत ही प्रेम से पूरा करते हैं। इसलिए इस एकादशी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दान दक्षिणा भी की जाती है तथा पूरी रात जागते हुए जागरण भी किया जाता है। शुभ लाभ की मनोकामना को मांगते हुए व्रत को पूरा किया जाता है तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन कर लिया जाता है क्योंकि यह एक सर्वोच्च यज्ञ के रूप में पुण्य देने वाला माना जाता है। तो चलिए अब हम एकादशी की कथा के बारे में आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिष्मान नाम का एक राजा था जिसका ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम लुम्पक था। लुम्पक पाप कर्मों में लिप्त रहता था। इससे नाराज होकर राजा ने अपने पुत्र को देश से बाहर निकाल दिया और वह जंगल में रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो ना पाया और सुबह होते ही ठंड से लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल से फल इकट्ठा करने लगा एवं सूर्यास्त के बाद वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। एकादशी की रात भी अपने दुखों पर विचार करते हुए लुम्पक को नींद भी नहीं आई। सफला एकादशी का व्रत अनजाने में ही लुप्त द्वारा पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव के कारण युवक के जीवन में काफी सुधार हुआ और लुम्पक के पिता ने अपना राज्य लुम्पक के हवाले कर दिया और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। काफी समय बीतने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। चलिए अब इसकी पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद स्नान आदि किया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से की जाती है।
इस पूजा के लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से करने के साथ रात को दीपदान किए जाते हैं। रात के समय कोशिश की जाती है कि सोया ना जाए। इसी साथ भगवान से किसी प्रकार की हुई गलती के लिए क्षमा भी मांगी जाती है। दूसरे दिन यानी कि सुबह पहले की तरह ही सारी विधि की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित करके भोजन कराया जाता है और क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा भी दी जाती है। इसके बाद सभी को प्रसाद देने के बाद खुद भोजन करें। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें हैं कुछ, इसे भी आप जान लें। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन किया जाए। भोजन में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। माना जाता है कि ऐसा करने से हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग व्रत नहीं कर पाते उन्हें भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए एवं दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती करने के पश्चात विष्णु कथा का सार करना चाहिए एवं चावल से बने भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल और शक्कर को फलाहार के रूप में ग्रहण करना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा करना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष तक करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी सफला एकादशी की व्रत से मिलने वाले फल से कम होता है। इस दिन विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए फलों का सेवन करने के पश्चात पूजन किया जाएगा और व्रत शुरू किया जाएगा।